ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के रूप में भरत का जन्म हुआ और भरत के द्वारा ही जो है वंश की स्थापना की गई, उसे भरत वंश कहते हैं। और भरत जो है एक प्रतापी राजा हुए, जिसके कारण जो है हमारे देश का जो है वो नामकरण जो है उसी भरत के नाम के आधार पर भारतवर्ष दिया गया। तो इस अंक में हम लोग राजा भरत के द्वारा जो वंश परंपरा जो की गई उसके बारे में हम लोग संक्षेप में अध्ययन करेंगे। राजा भरत जो है वो भारद्वाज ऋषि के द्वारा प्रयत्न करके और यज्ञों के द्वारा जो है उनको एक बहुत शक्तिशाली पुत्र हुआ जिसका नाम था भूमन्यु। भूमन्यु जो है फिर उसके भी कई पुत्र थे, लेकिन सबसे ज्येष्ठ पुत्र था वो, उसका नाम था सुहोत्र। तो उनके बाद जो है सुहोत्र ही राजा बना। सुहोत्र जो है वो उसके बाद वो उसने भी बहुत अश्वमेध यज्ञ किया और बहुत सारा यज्ञ वगैरह करके और फिर उसने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें अजमीर थे, सुमीर और पुरुमीर। चूँकि अजमीर सबसे ज्येष्ठ थे इसलिए वो वही अजमीर जो है राजा बने। इसीलिए हम लोग इन कौरव पांडव के वंश को अजमीर वंशज भी कहते हैं। तो इसके पश्चात फिर अजमीर जो है उनको 3 पत्नियां थी। 3 पत्नियां, उसमें नीली, केसनी और धूमिनी। तो अजमीर को 3 पत्नियां थी, उससे उन्होंने 6 पुत्र उनको उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग चूँकि जिस वंश का हम लोग आगे अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम था ऋक्ष। और ऋक्ष जो है वही राजा बनता है, ज्येष्ठ पुत्र था। और ऋक्ष से जो है जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम होता है संवरण। तो संवरण का विवाह जो है वो सूर्य की पुत्री जिसका नाम तप्ती था उससे होता है। और इसी संवरण और तप्ती के पुत्र के रूप में जो है कुरु का जन्म होता है। और इसी कुरु के नाम के आधार पर जो है वो कुरुक्षेत्र का नामकरण होता है, या कौरव वंश का नामकरण जो है इन्हीं कुरु के नाम पर होता है। तो इसलिए ये कुरु जो है महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग आगे अध्ययन करेंगे कि कुरु वंश कैसे फिर प्रारंभ हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन हम लोग, जो कुरु के पिता संवरण थे और उनका विवाह सूर्य की पुत्री से कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संवरण जब राजा हुए तो वो कभी शिकार खेलने के क्रम में जंगलों में जब भटक रहे थे तो उन्हें एक दिव्य स्त्री दिखाई पड़ी, जिसकी सुंदरता पर राजा संवरण जो है मोहित हो जाते हैं। और फिर वो उस स्त्री से प्रण निवेदन करते हैं, परंतु वो स्त्री जो है उन्हें कोई जवाब नहीं देती है और अदृश्य हो जाती है। तब इसके पश्चात जो है वो संवरण जो है वो उसके प्रेम में समझिए कि वो निढाल हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तब उनके मंत्रीगण जो है उनको संभालते हैं और तब वो जो
महिला जो है, स्त्री जो है वहाँ पर उपस्थित होती है और वो कहती है कि एक राजा को इस प्रकार जो है वो स्त्री के मुंह में जो है वो इस तरह से निढाल नहीं होना चाहिए। और फिर वो अपना परिचय देती है कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम तपती है। तो वो बताती है कि तो उसी से वो संवरण कहते हैं कि मैं तुम पर मोहित हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझसे गंधर्व विवाह करो। तो वो सूर्य की पुत्री तपती बोलती है कि मैं जो है वो बिना पिता के आज्ञा के जो है आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मुझे प्राप्त करें तो वो मेरे पिता से जो है वो आप मुझे मांग सकते हैं। अगर वो मुझे आपको सौंप देंगे तो मैं आपको अपना पति स्वीकार कर लूँगी। और ये इतना कह करके ताप्ती जो है वो अदृश्य हो जाती है, चली जाती है। अब संवरण जो है, राजा संवरण उस ताप्ती के प्रेम में जो है वो विक्षिप्त हो जाते हैं और सारा राजकाज जो है वो छोड़ देते हैं। और जब ये जानकारी मिलती है वशिष्ठ मुनि को, तो वशिष्ठ मुनि जो है वो राजा संवरण के पास आते हैं उनके मदद के लिए और उन्हें आश्वासन देते हैं कि मैं जो है सूर्य देव के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए जो है वो तप्ती का जो है हाथ मांगूंगा। तब यहाँ पर वो संवरण जो है सूर्य की उपासना भी करते हैं और वशिष्ठ मुनि जो है वो सूर्य के पास यह प्रस्ताव लेकर के जाते हैं कि राजा संवरण जो है वो सूर्य से कहते हैं कि आपकी पुत्री जिसका नाम ताप्ती है उसके लिए मैंने राजा संवरण का वर के रूप में चयन किया है, इसलिए मैं आपकी पुत्री तप्ती को राजा संवरण के लिए मांगता हूँ। तो इस पर जो है वो सूर्य देवता जो है वो स्वीकार कर लेते हैं और उसके पश्चात जो है वशिष्ठ मुनि जो है वो तप्ती को संवरण के लिए ग्रहण करते हैं और आकर के फिर उसको संवरण के पास सौंपते हैं। इसके पश्चात संवरण और तप्ती का जो है विवाह संपन्न होता है। उसमें दिया जाता है कि विवाह के पश्चात जो है वो लगभग 12 वर्ष जो है वो अपनी पत्नी के साथ रमन करते रहते हैं और उस रमन करने के दौरान जो है पूरे राज्य में जो है बारिश नहीं होती है। जब वो फिर अपने राज्य में लौटते हैं तो इंद्र देवता जो है वो बारिश करते हैं और फिर जो है वो राज्य की जनता जो है वो फिर प्रसन्न होती है। इसी प्रकार संवरण के बारे में ये भी घटना का विवरण है कि एक बार की बात है कि वो पांचाल नरेशों ने जो है जिस समय संवरण राजा थे तो पांचाल नरेशों ने संवरण पर आक्रमण किया था और वो फिर उनको राज्य से वो हट गए थे और सिंधु नदी के पास जाकर के फिर वहाँ पर निवास करने लगे थे। इस पर पुनः जो है वशिष्ठ मुनि जो है वो प्रयास करके और उसको फिर से पुनः राज्य प्राप्त करने में मदद करते हैं और फिर जो है वो राजा संवरण जो है वो अपना राज्य प्राप्त करके और राज्य करने लगते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि राजा संवरण और तप्ती से फिर वो एक पुत्र होता है जिसका नामकरण कुरु के रूप में किया जाता है और यही कुरु जो है वो कौरव वंश की स्थापना करता है। और जो हम लोग देखते हैं कुरुक्षेत्र का नामकरण इसी कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र का
नामकरण होता है। इस अंक में जो है हम लोग यहीं कुरु के बारे में अध्ययन किए। अगले अंक में हम लोग कुरु वंश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।